गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे सामान्य विज्ञान को एंड आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सामान्य विज्ञान। और देखिए ये कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है यानी कंबाइंड क्वेश्चन है। सारा चीज़ को फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सारा चीज़ को कलेक्ट कर लिया गया है। यानी ये देखिए जितना भी झारखंड में जेएसएससी हुआ, ठीक है, या जेएसएससी सीजीएल हुआ, इसमें जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है सामान्य विज्ञान से केवल उन सभी क्वेश्चनों को कलेक्ट किया गया है, ठीक है, और आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। एज ए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन, जितना भी आप लोगों को सामान्य विज्ञान से बता रहे हैं सबको एकदम खा जाइए, पूरा सीधा खा जाइए, ठीक है, एकदम बढ़िया से एकदम माइंड में छपना चाहिए ये सब चीज़, क्या है कि एकदम आना ही आना है। और वैसे भी जितना भी चीज़ आप लोगों को जानना है साइंस से संबंधित और लाइक बायोलॉजी, तो आप लोगों को सारा चीज़ बायोलॉजी में पढ़ा दिए हैं। उसका प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए मनुष्य में माता के गर्भाशय में स्थित गर्भ, ठीक है, को पोषक किसके द्वारा प्राप्त होता है। देखिए जब बच्चा पेट में यानी भ्रूण में होता है तो उस समय उस बच्चा को किस माध्यम से पोषक तत्व वगैरह वगैरह प्राप्ति होता है। तो उस आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को सबको पता होगा, और पता नहीं है तो ये गर्भनाल होता है, ठीक है। तो इसमें शॉर्ट में नाल लिख दिया है गर्भनाल। जैसे आँख होता है, जैसे आँख को जितना भी पोषक तत्व होता है या ब्लड का प्राप्ति होता है, ज़रूरत होता है, तो वो सारा चीज़ें कोराइड नर्व्स होता है, यहाँ से गया हुआ रहता है। तो इस कोराइड के माध्यम से आँख को सारा चीज़ मिलता है। तो ठीक उसी प्रकार जब बच्चा पेट में होता है यानी भ्रूण में, तो उस समय बच्चा को गर्भनाल के माध्यम से भोजन यानी पोषक तत्व वगैरह प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा गति का तीसरा नियम, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, गति का तीसरा नियम। ये सब क्वेश्चन आप लोग को आना चाहिए। अब देखिए अब न्यूटन का आप लोग को थर्ड लॉ पता नहीं है तो ये सब बहुत ही मतलब कि दयनीय बात है, ठीक है। ये सब चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। देखिए गति का तीसरा नियम कहता है कि प्रकृति में प्रत्येक क्रिया यानी बल के लिए एक खाली स्थान और प्रतिक्रिया होती है। तो सबसे पहले गति का तीसरा नियम को जानना है। देखिए गति का तीसरा नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहा जाता है, ठीक है। एक्शन ऑफ फ्लो एंड रिफ्लेक्ट बोला जाता है, ठीक है। देखिए ये न्यूटन जी का है तीसरा नियम, ठीक है। तो इसको बोला जाता है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एक्शन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि एक थप्पड़ आपको मारा तो दूसरा थप्पड़ वो मार दिया, उस टाइप का ये हम लोग का हम लोग समझने के लिए बोलते हैं, ठीक है, न्यूटन के ये तीसरा नियम को यानी गति का तीसरा नियम को। तो इसको सिंपली समझिए कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, ठीक है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है गति का तीसरा नियम। अब सब समझिए कि ये होता क्या है, ये चीज़ सिंपल में समझिए एकदम। देखिए प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। समझिएगा प्रत्येक क्रिया का आप कुछ भी कर रहे हैं तो उसका सदैव बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, बराबर और विरुद्ध, ठीक है। बराबर और विरुद्ध का विपरीत मतलब क्या है, विपरीत हो एक्चुअली में जो परिभाषा है उसमें विपरीत शब्द का प्रयोग किया गया है। तो उसका विपरीत यानी विरुद्ध, उसके विपक्ष में। तो कोई भी हम लोग काम करते हैं, जैसे अच्छा एग्जांपल बाद में लेते हैं। जैसे देखिए प्रत्येक क्रिया की सदैव, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे गन है ये, ठीक है, कोई व्यक्ति है गन चला रहा है, ठीक है, गन चलाया ये, तो जितना स्पीड से इधर से गोली निकला उतना झटका इस व्यक्ति को भी लगेगा। ध्यान दीजिएगा, तो इसी को बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया। इधर से क्रिया तो हो गया और इधर भी प्रतिक्रिया हो गया, ठीक है। तो जितना स्पीड से गोली निकला उतना स्पीड से इधर भी इसको झटका लगेगा। और ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये नाव है, ठीक है, ये बोट है। अब यहाँ से कोई डेगा यानी कूदा, ठीक है, यहाँ से कोई कूदा, ठीक है, नाव से कोई व्यक्ति कूदा, तो कूदने में भी जरूर कुछ बल लगा है। जब यहाँ से ये व्यक्ति यहाँ नीचे कूदा तो ये इसको बल लगा, ये व्यक्ति का जो बल है उससे ही थोड़ा पीछे चल गया, लेकिन इस नाव का भी तो कुछ बल है।
इसका इसका भी नाव का बल से ये भी तो आगे चल गया नाव का ये से प्रतिक्रिया से, ठीक है, विपरीत प्रतिक्रिया से। तो सिंपल यही है कि क्रिया प्रतिक्रिया, ठीक है। बंदूक वाला गन वाला जो एग्जाम्पल है उसको ले लीजिएगा कि गन चलाते हैं हम लोग, तो जितना स्पीड से गोली बाहर निकलता है उतना स्पीड से हम लोग को धक्का भी लगता है, ठीक है। तो उसी को बोल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बराबर, ठीक है, बराबर और विरुद्ध। देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों द्वारा एक उपोत्पाद, ठीक है, यानी उत्पाद के रूप में इस गैस का मुक्त किया जाता है। तो किस गैस का को मुक्त किया जाता है? तो ऑक्सीजन का, सिंपल ये तो है ऑक्सीजन, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम गुर्दा एक ऐसा उपकरण होता है, देखिएगा, कृत्रिम गुर्दा एक ऐसा उपकरण होता है जो खून से नाइट्रोजन का कचरा इस प्रक्रिया से हटाया जाता है, ठीक है। तो उसको डायलिसिस कहते हैं। तो डायलिसिस के माध्यम से ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है। प्यूरिफाई कहने का मतलब इन द सेंस कि ये मान लीजिए ब्लड में जितना भी पोषक तत्व है वो वाला ब्लड को एक अलग कर दिया जाएगा, ब्लड में जो भी बेकार चीज़ है वेस्ट उसको अलग कर देता है, ठीक है, डायलिसिस के माध्यम से। तो इसी को बोल रहा है कृत्रिम गुर्दा, ठीक है। कृत्रिम गुर्दा एक ऐसा उपकरण होता है जो खून से नाइट्रोजन का कचरा इस प्रक्रिया से हटा देता है। तो किस प्रक्रिया से? डायलिसिस के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उस उत्पाद को पहचाने जो जैव ईंधन नहीं है। जैव ईंधन नहीं है, ठीक है, जैव ईंधन नहीं है। जैव ईंधन मतलब समझ रहे हैं? जैव ईंधन मतलब वही जैसे कि लकड़ी का वेस्ट लकड़ी हो गया या जानवरों का मल हो गया, गोबर वगैरह हो गया, इन सबको जला के जो ईंधन प्राप्त किया जाता है उसको बोला जाता है जैव ईंधन, ठीक है। तो बोला है कि जैव ईंधन नहीं है, तो सिंपल कोयला नहीं है। कौन सा नहीं है? कोयला। देखिएगा नेक्स्ट, फोटोवोल्टिक सेल, ध्यान दीजिएगा, फोटोवोल्टिक सेल वह होता है जो खाली स्थान ऊर्जा को खाली स्थान में रूपांतरित करता है, ठीक है। तो देखिए, फोटोवोल्टिक सेल वह होता है जो खाली स्थान ऊर्जा को, तो ध्यान दीजिएगा, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, सूर्य का प्रकाश को बिजली में रूपांतरित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सूर्य का प्रकाश को बिजली में रूपांतरित करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा फोटोवोल्टिक सेल वह होता है जो सूर्य का प्रकाश ऊर्जा को बिजली में रूपांतरित कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्पादक, देखिए, उत्पादक सूर्य प्रकाश की ऊर्जा शेष पारिस्थितिकी तंत्र को उपलब्ध कराते हैं। सही है या गलत, या एक भी नहीं, या कभी कभी? देखिए, उत्पादक जो होता है सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा शेष पारिस्थितिकी तंत्र को उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। तो ये सही बात है, उत्पादक जो है सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा शेष पारिस्थितिकी तंत्र को उपलब्ध कराते हैं, तो सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक पेंसिल जब द्रव में डुबाई जाती है तो खाली स्थान के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो देखिए, सिंपल समझिए, ये एक गिलास है, पारदर्शी गिलास है। अब इसमें एक पेन को आप रख दिए, मान लीजिए एक पेंसिल को रख दिए, पूरा सीधा समझिए, पेंसिल सीधा है। अब यहाँ से सूर्य का रोशनी आ रहा है, ठीक है। जब भी यहाँ से सूर्य का रोशनी पड़ेगा ना यहाँ, तो ये मुड़ा हुआ दिखेगा, ठीक है, मुड़ा हुआ इस तरह का दिखेगा, इस तरह का इसका आकार दिखे। तो क्यों ऐसा होता क्यों है? तो ये प्रकाश का अपवर्तन के कारण, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण ऐसा दिखाई देता है कोई भी चीज़ मुड़ा हुआ। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष नसबंदी की परिभाषा है। पुरुष नसबंदी की परिभाषा है। तो सबसे पहले देखिए, पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी को समझिए। देखिए, पुरुष में नसबंदी होता है, ठीक है, पुरुष में नसबंदी होता है और महिला में नलबंदी होता है, ठीक है। ट्यूबेकोटोमी और वेस्कोटोमी बोलता है, ठीक है। महिलाओं में ट्यूबेकोटोमी बोलते हैं और पुरुष में उसको वेस्कोटोमी बोलते हैं, ठीक है। वेस्ट डिफरेंस नस को काट दिया जाता है। सो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो इसका परिभाषा भी आप लोग को पता ही होगा क्या होगा। देखिए,
इसका देखिए पुरुष वैश्य डिफरेंस पृथक कर उनको एक तरह से बांधा या सील किया जाता है, ठीक है, बांधा या सील किया जाता है। जो वेस्ट डिफरेंस नस इस तरह से होता है उसी को बांध दिया जाता है या काट दिया जाता है। तो इसका परिभाषा यही है पुरुष नसबंदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक वाहन के पार्श्व, ठीक है, एक वाहन के पार्श्व दृश्य दर्पण में प्रयुक्त दर्पण है। तो देखिए तो किस दर्पण का यूज किया जाता है पीछे देखने के लिए, ठीक है, मिरर में किस दर्पण का यूज किया जाता है। तो सिंपल अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, ठीक है, अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्षारीय व्यवहार के बढ़ते क्रम को चुने, क्षारीय व्यवहार के बढ़ते क्रम को चुनिए, ठीक है। तो देखिए पानी, एसिटिक, ये गलत है। नेक्स्ट देखिएगा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक एसिड, पानी, ठीक है, ये 41 का बी हो जाएगा, ठीक है, 41 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब समानांतर, देखिए जब समानांतर में संयोजित होते हैं तो उपक्रमों के बीच खाली स्थान का कोई विभाजन नहीं होता है, उपक्रमों के बीच खाली स्थान का कोई विभाजन नहीं होता है, ठीक है। तो वोल्टेज जो होता है उसका कोई विभाजन नहीं होता है उपक्रमों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गुर्दे, देखिए गुर्दे दो बीन आकार के अंग होते हैं, ठीक है, दो बीन आकार के अंग होते हैं। तो इस प्रकार देखिए गुर्दा का आकार इस तरह से होता है, ठीक है, बीन्स का बीज होता है उस तरीका का। तो इसी को बोल रहा है गुर्दे दो बीन के आकार के अंग होते हैं जिसमें प्रत्येक का आकार एक मुट्ठी जितना होता है। प्रतिदिन दो गुर्दे लगभग 120 से 150 क्वार्टज खून को फिल्टर करते हैं और उनसे 1 से 2 क्वार्टज मूत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है, जिसमें कचरा और अतिरिक्त तरल पदार्थ होते हैं। फिल्ट्रेशन इकाई को क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन इकाई को क्या कहते हैं। तो सिंपल है, फिल्ट्रेशन इकाई देखिए जो फिल्टर करता है, ठीक है, समझिए इसको, जो फिल्टर वगैरह कर देता है पेशाब को, पेशाब और खून जो भी कचरा उचरा को ये छानने का काम करता है, तो वो नेफ्रॉन का काम है। किसका, नेफ्रॉन का। आप लोग को ये नेफ्रॉन क्या है, दिस दैट सब चीज़ बता दिए हैं, ठीक है। आप लोग जाइए किडनी का जो भी फंक्शन वगैरह सारा चीज़ बता दिए हैं, चैनल में विजिट कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लेंस की शक्ति को खाली स्थान के रूप में परिभाषित किया जाता है। लेंस की शक्ति जो होता है उसको खाली स्थान के रूप में परिभाषित किया जाता है। उसकी फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी का व्युत्क्रम को देखा जाता है, ठीक है, फोकस दूरी को, सिंपल इसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम को देखा जाता है लेंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए शुष्क अमोनिया का लिटमस पेपर पर कोई असर नहीं होता है, सही, ठीक है, शुष्क अमोनिया का लिटमस पत्र पर कोई असर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मूत्र में स्थित खनिज पत्थर के रूप में विकसित होते हैं, वह आकार में बड़े होकर मूत्र के प्रवाह को बाधित कर सकते हैं। इस स्थिति को क्या कहते हैं, गुर्दे का कैंसर, ठीक है, सिंपल पथरी कहते हैं, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, पथरी कहते हैं। जैसे किडनी वगैरह में पथरी हो जाता है तो उसी को बोल रहा है कि वो थोड़ा थोड़ा सॉलिड का फॉर्म में हो जाता है, ये आपस में लटकने लगते हैं, ठीक है, ये वेस्ट मटेरियल सब ये कैल्शियम ऑक्सलेट का बना हुआ रहता है और ये सब आपस में लटक जाते हैं जिस कारण से आकार बड़ा हो जाता है। और ये जब हम लोग का मूत्र मार्ग में यानी हम लोग का जब यूरेटर में प्रवेश करता है उस समय जो यूरेटर में ये मतलब फंस जाता है सिंपली, ठीक है, जिस कारण से बहुत तकलीफ होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के संदर्भ में असंगत को अलग करें, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के संदर्भ में असंगत को अलग करें, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल, ग्लूकोज। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे कि क्या है ये। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन कौन चीज़ों का, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल, ये तीनों का जब प्रकाश संश्लेषण होता है ये तीनों काम आते हैं, ठीक है, लेकिन ग्लूकोज का इसमें कोई रोल नहीं है प्रकाश संश्लेषण में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पर्यावरण की ओजोन परत हमारा खाली स्थान से संरक्षण करती है, तो यूवी किरणें से, ठीक है, यूवी किरणें से,
इसको बताए थे, रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पनबिजली को खाली स्थान शक्ति भी कहते हैं, तो हाइडल, ठीक है। पनबिजली को हाइडल के नाम से भी जाना जाता है, पनबिजली को हाइडल शक्ति भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, हाइडल शक्ति। नेक्स्ट देखिएगा, प्लास्टिक थैले की तुलना में कपड़े के थैले का लाभ यह है कि, सिंपल है कि यह पर्यावरण के अनुकूल होता है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय प्रवाह का एसआई मात्रक, चुंबकीय प्रवाह का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय प्रवाह का एसआई मात्रक, ठीक है। तो चुंबकीय प्रवाह का एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक ही प्रजाति की संतानों का संरचनात्मक स्वरूप उस प्रजाति के माता पिता और अन्य सदस्यों के जैसा होता है। यह इसलिए क्योंकि उनका डीएनए एक समान है, उनकी आदतें एक समान है, उनका परिवेश एक सा है, उनका भोजन एक सा है। तो देखिए, माता पिता और अन्य सदस्यों जैसा है, यह इसलिए है क्योंकि उनका डीएनए एक सा है, ठीक है, डीएनए एक सा है, जिस कारण से उन लोग का आदतें वगैरह बहुत सारा चीज़ मिलता जुलता है। सो हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देख लीजिएगा बढ़िया से, सारा को 1-2 बार 3 बार पढ़ लीजिएगा ताकि माइंड में सेट हो जाए। एंड आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अच्छा तो लगना ही है। सो यदि आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसा ही वीडियो आप लोग को जब भी अपलोड किया जाता है आप लोग तक वो नोटिफिकेशन जाए, ठीक है। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। सो चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।